रही है। रानी ने कहा, बड़ा आश्चर्य है कि सत्य संगति से पहले भी स्वतः ही बंध मोक्ष से रहित शुद्ध चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प देश काल वस्तु भेद से रहित थी। उन्होंने बोला था ना, शास्त्र और गुरु के बिना मतलब हमारा निवारण नहीं हो सकता, है ना। और वो भी तब तक भी जब तक ये साधन बता रहे थे भी साधन है, उसके बाद तो हमें खुद ही करना है। अब रानी को तभी आश्चर्य हो रहा है कि सत्य संगति से पहले मतलब शास्त्र और गुरु से भी पहले, हम तो पहले ही मुक्त थे। सत्य संगति से पहले भी स्वतः ही बंध मोक्ष से रहित, है ना, जो अपनी शुद्ध चैतन्य आत्मा है वो कैसी थी? मुक्त स्वरूप थी, निर्विकार निर्विकल्प देश काल वस्तु भेद से रहित थी। परंतु अपने स्वरूप के न जानने से मैं आपको यह मल मूत्र रूप संघात जानती थी। जब मैंने अपने आप को नहीं जाना ना, तब तक ये मैं यही मान रही थी अपने आप को शरीर वाला। जब मैंने अपने आप को जाना, है ना, तो फिर कुछ रहा ही नहीं। तभी तो हैरानी हो रही है रानी को। जैसे कोई तृणों में हस्ती को छिपाया चाहे सो मूर्ख है, तैसे मैं पांच भूतों का विकार रूप जो यह पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार संयुक्त संघात तृण है। अब तिनकों के अंदर हाथी तो नहीं छिप सकता। अब तिनका ये शरीर को कह रहे हैं ना, पांच इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण, ये तिनके हैं। तिनकों के पीछे वो संघात जो अपना असली स्वरूप है, संघात तो ये शरीर हो गया, तिनके हो गए। जो अपना आत्मा है, चैतन्य है, वो कैसे छिप सकता है? अगर जिनका छिपा हुआ तो वो मूर्ख है, नहीं तो वो छिप नहीं सकता। पल पल में तो वो हमें दिखा रहा है। अब ये वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, किसकी सत्ता से, है ना। छिपाए भी नहीं छिपता, पर अपनी दृष्टि हो वहाँ पर। सो इन त्रिणों विषय उत्पत्ति नाश तथा इनके भाव अभाव को जानने वाले तथा शब्द स्पर्श आदि विषयों को सिद्ध करने वाले साक्षी चैतन्य आत्मा रूप हस्ती को गोहु भाव से रहित भी मैं छिपाती थी। अब हाथी वो चैतन्य आत्मा, है ना। अब ये कह रहे हैं उसको गोहु, ये छिपा हुआ ज्ञान, गोहु भाव छिपा हुआ था ना, तभी नहीं दिख रहा था हमें, उसको मैं छिपाती थी। है तो उजागर, छिपाना का मतलब क्या हुआ? मैं करती थी, मैं खा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, या मैं ये लेकर आई देकर आई, वहाँ पे क्या आ गई? मैं। तात्पर्य यह है कि मैं प्रगट सूर्य की न्यायी दृष्टा रूप होती हुई भी आपको दृश्य रूप जानती थी। अब दृश्य रूप यही जानना, शरीर वाला हूँ तो दृष्टा, दृष्टा रूप होते हुए भी मैं दृश्य रूप कैसे बन गई, है ना। अपने आप को ना जानने के कारण बने ना हम दृश्य रूप। इसी अपराध से भरम रूप जन्म मरण को प्राप्त होती रही। परंतु अब मैंने अपने स्वरूप को सम्यक जाना है, भरम रूप चोर को निकाला है। अपना सही से हम जान लें, सही से तो यही है ना, मैं ये नाम रूप नहीं हूँ, मैं वही साक्षी चैतन्य हूँ जिसकी सत्ता से ये जड़ शरीर चल रहा है। जो दुख देता था
अब मेरे भरम निवृत्त हुए। अगर शरीर पर बैठते हैं तो दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, दुख हमारे खत्म नहीं हो सकते। और यही भ्रांति है, भरम है हमें कि मैं ये शरीर हूँ। अब कितने गए इस संसार से, क्या अपने आप को जान कर गए? कैसे गए? तभी कहते हैं ना, अंधों ने अंधों को पैदा किया और अंधे ही चले गए। पर गुरुदेव ने तो अब हमारी आंख खोल दी है ना, अब हम समझे ना। अब आंख खुली है तो ये क्या दिख रहा है? ये तो सारा मिथ्या है, ये तो मैं हूं ही नहीं जो आज तक अपने आप को समझ रही थी। विष्णु ने कहा, हे रानी, यह भी तुझको भ्रम है कि पूर्व मैं अज्ञानी थी, अब मैं मोक्ष को प्राप्त हुई हूँ। देखो ये भी भ्रम है। विष्णु भगवान जी क्या कह रहे हैं? अज्ञान तो है नहीं, ज्ञान अज्ञान तो है ही नहीं। कहते वही, ये भी तेरे को भ्रम है कि पूर्व में अज्ञानी थी, अब मैं मोक्ष को प्राप्त हुई हूँ। आत्मा में तीनों कालों में बंध मोक्ष है ही नहीं। जिस मन ने आपको बंध माना था, उसी मन ने अब मोक्ष माना है तो मन से। इससे जाना जाता है कि बंध मोक्ष मन मात्र है। मन से जाना ना। अब मैं ब्रह्म हूँ, अगर हम ये भी बोल रहे हैं तो ये भी मन से बोल रही हूँ मैं ब्रह्म हूँ, नहीं तो वहाँ बोलने की बात ही नहीं है ब्रह्म हूँ तो। तू आत्मा दोनों मन की अवस्था का साक्षी है। हे रानी, तू सबसे उच्च पद को प्राप्त हुई है। रानी ने कहा, मेरे विषय ऊंच नीच दोनों ही नहीं है, एक रस आत्मा ही है, एक दूसरे से बढ़कर है दोनों ही। विष्णु ने कहा, हे रूप, मेरे ऐसे वचन गौरवता के मत कह। जिसने अपना स्वरूप पाया है उसकी भली चुप ही है। जैसे संसार में जो धन रखता है, तिससे कोई पूछे कि तुम्हारे पास कुछ धन है तो कहता है कुछ नहीं है, पुरस्ता थोड़ी है। रानी ने कहा, हे विष्णु, अब ये विष्णु ने ऐसा प्रश्न किया, क्या मतलब है भी जिसके पास धन है, तेरे पास है तो बोलना तो तेरे पास हाँ, सब कुछ है तो बोल रही है ना। नहीं तो जिसके पास धन होता है उसको बोलो तो वो तो कभी नहीं बताता मेरे पास इतना धन है। छिपता नहीं है ना। हाँ, छिपता नहीं है, वो अलग बात है, पर कोई बताता भी नहीं है ना मेरे पास इतना धन है या इतना, कोई भी नहीं बताएगा। तो विष्णु भगवान जी का कहने का ये मतलब है, अब तेरे पास ये खजाना है तो बोल क्यों रही है। रानी ने कहा, हे विष्णु, जो खाता है उसको डकार आती है, जिसको चिंतामणि प्राप्त हुई है सो हजार छिपावे तो छिपती नहीं। हे विष्णु, निर्बल पुरुष ही किसी के भय से धन को छिपाता है भी कहीं वो मेरा ले ना जाए। निर्बल, जो निर्भय सबसे बली है, उसका धन छिपाया छिपता नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश रूप धन ब्रह्मांड से छिपाया छिपता नहीं है, और सूर्य को भी अपने स्वयं प्रकाश रूप धन को छिपाने की ताकत नहीं है। सूरज कैसे छिपा सकता है अपना प्रकाश? वो भी नहीं छिपा सकता, और कोई छिपाए उसको, सूर्य के प्रकाश को, कोई और भी नहीं छिपा सकता। तैसे मुझ चैतन्य का स्वयं प्रकाशता कर सर्व दृश्य को प्रकाशना
तथा स्वरूप से ही बंध मोक्ष से रहित नित्य मुक्त परिपूर्णता, एक रहस्यता, सत्य रूपता, आनंद रूपता तथा अवाढ मानस गोचर आदि धन इस असत जड़ दुख रूप दृश्य से छिपाया भी नहीं छिपता। अब उसने कहा था ना, विष्णु ने, कोई धन थोड़ी दसदा है मेरे को लेना है था। और रानी ये आखदी पी ना, कोई सूर्य दे प्रकाश को तो छिपा दिखावे उनके को लेता, सूरज खुद भी नहीं छिपा सकता। लतई आखदी पी जड़ा यो धन है ना मेरा छिपाया हुआ छिप नहीं सकता, वो स्वतः ही निकल कर आएगा। दृश्य से छिपाया, अब छिपाऊंगी तो दृश्य से, तो कैसे वो छिपेगा? दृश्य से छिपाया छिपता नहीं, उल्टा मुझ चैतन्य को सत्ता स्फूर्ति रूप धन करके असत जड़ दुख रूप दृश्य भी सत चित सुख रूप धनी प्रतीति हो रही है ना। अब कहते हैं मेरे से ये जड़ भी सत्ता पाकर आनंद रूप हो रहा है, सुख रूप हो रहा है, मैं ही हूँ वो साक्षी। तथा भयमान हो रही है, कौन कौन भयमान हो रही है? ये असत जड़ दुख रूप है ना, जो ये शरीर है या बाहर का असत जड़ है, मेरे से ये भय पा रहा है। जैसे गुड़ करके कटु पदार्थ भी मधुर होते हैं, और ये साक्षी करके ये कटु पदार्थ भी मधुर थे आप पे, है ना, नहीं तो इसका क्या वजूद है? जिससे रज्जु की सत रूपता कल्पित सर्प दंड माला आदिकों से छिपाए छिपती नहीं, उल्टा रज्जु करके ही तिन की सिद्धि होती है। वो है रस्सी है ना, तभी तो लग रहा है ना वो सांप है या डंडा पड़ा है। इससे हे विष्णु कहो, मैं सत्य कहती हूँ कि असत्य? जो असत्य कहती हूँ तो मुझको दंड दे। विष्णु तुश्रीम हुआ, क्योंकि आगे वचन की गम नहीं। रानी ने कहा, हे विष्णु तुश्रीम मत हो, बिना वचन विलास कहे सुने संशय दूर होते नहीं। विष्णु ने कहा, हे राजन अब तू क्या किया चाहता है? अब विष्णु राजा के पास पहुंच गया। कौन ठोर तूने पकड़ी है? राजा ने कहा, चाहना अचाहना, पकड़ना छोड़ना, बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते कर्तव्य मानना और ज्ञान के पीछे आपको निष्कर्तव्य मानना इत्यादि सर्व अंतःकरण के स्वभाव हैं। राजा पहले तुश्रीम चुप हो गए थे ना, है ना, तो अब विष्णु भगवान जी राजा को बोल रहे हैं ना, तू बता। अब फिर राजा क्या कह रहा है? कुछ है ही नहीं, ये पकड़ना छोड़ना, कर्तव्य अकर्तव्य, ये क्या है? अंतःकरण के स्वभाव है ये सारे। मुझ चैतन्य के पूर्वोत्तक स्वभाव नहीं है, इससे मुझको कुछ इच्छा ही नहीं है। जैसे आप फरमाइए तैसे ही मैं करता हूँ। विष्णु भगवान को कह रहे हैं ना राजा, आप बताओ मैं क्या करूँ? विष्णु ने कहा, हे राजन तू अब विष्णु हुआ है, यथा प्राप्ति विषय हर्ष शोक से रहित तथा ग्रहण त्याग से रहित होकर धर्म पूर्वक जीवन मुक्त होकर विचर। यह सर्वदृश्य पदार्थ तुझ चैतन्य की लीला मात्र है। तुझको कोई दुख के हेतु नहीं, उल्टा सुख के हेतु हैं। कौन? ये दृश्य पदार्थ जितने भी है ना, देखो वैसे हम भी देखें तो ये सारा सुखदायक है,
अगर हम यहाँ पे चिपकते नहीं है तो, अगर हम यहाँ पर पकड़ नहीं रखते तो, ये बहुत आनंददायक है सारा, उसका बनाया हुआ है ना। तो कटु कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता कटु। पर जहाँ पर हम अपनी चिपक रख देते हैं, पकड़ते हैं, वहाँ दुखदायक हो जाता है, वहाँ कटु हो जाता है ये। तुझ चैतन्य महाराजा की प्रसन्नता वास्ते अहंकार रूप माली ने तुझ चैतन्य की सत्ता पाकर यह संसार रूप बगीचा रचा है ना। ये सारा बगीचा है ना। अब उसकी मर्जी, जो फूल तोड़ के जहाँ मर्जी कर दे, हम बस देखें उसको। हम जहाँ कहेंगे ना ये बगीचा मेरा है, जहाँ मेरा आ गया वहाँ दुख भी आ जाएगा, फिर वहाँ पकड़ हो जाएगी ना। फिर कहेंगे ये फूल तुम क्यों तोड़े, फिर हम ऐसे बोलेंगे। अगर हम उसको वहाँ से टूटता हुआ नहीं देख पाएंगे तो विषाद के कारण, तभी भगवान जी कह रहे हैं तो खाली दृष्टा बन, देखदा रहे, बगीचा है सारा। अंडज जरायुज स्वेदज उदज, इन 4 खानियों में होने वाले जीव इस संसार रूप बगीचे में पुष्प खिल रही हैं। 7 समुंदर इसमें बावलियां हैं, सूर्य चंद्रमा लालटेन लग रहे हैं, ज्योतिष चक्र छोटी बत्तियों की रोशनी हो रही है, मेघ माला रूप फुआरे चल रहे हैं। देखो हे राजन, ऐसे देखना है हमें। कोई मनुष्य रूपी पुष्प शुद्ध शुक्ल रूप है, कोई लाल रूप है, कोई कृष्ण वर्ण वाला रूप है। अब क्या मतलब कि ये गुण चल रही हैं अंदर, कई सत्वगुण, कोई रजोगुण, कोई तमोगुण। तो हमें गुण दिखे ना उनके, हम क्या करते हैं, ओ अच्छा है, ओ गंदा है, हमें ऐसे बोलने लग जाते हैं। जहाँ ऐसे बोलते हैं तो वहाँ राग होता है या द्वेष होता है, और जहाँ राग द्वेष आ गया वहाँ हमारे कर्म बन गए। हम फिर मुक्त कैसे रहे? जो हम मुक्त स्वरूप है फिर वो तो ना रहे ना, हम तो जीव बन गए। कोई शुक्ल लाल मिश्रित है, कोई कृष्ण लाल मिश्रित है, किंचित रज तम सहित सत्व गुण प्रधान स्वभाव वाले विष्णु आदि शुद्ध शुक्ल रूप पुष्प हैं। वो भी हमें दिखें, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी दिखें। क्या दिखें? ये भी ईश्वर है, माया की सृष्टि है, ये भी माया रूप है, ये भी है ना। क्यों? क्योंकि आकार में है ना, जो भी आकार में होगा वो क्या होगा? माया रूप होगा। और आकार के अंदर जो है आधार, वो हम हैं, और वही उनके अंदर भी है, पर वो शुद्ध है ना। जो परमात्मा हो गए वो शुद्ध हो गए, शुद्ध सत्वगुणी, पर है तो आकार में, है ना। तो ये जीव भी शुद्ध सत्वगुणी हो सकते हैं, भले आकार में क्यों ना हो। रजोगुण स्वभाव वाले जीव रूप लाल पुष्पवत जानना, तमोगुण स्वभाव वाले जीव नीले पुष्पवत जानना, सत्वगुण स्वभाव वाले जीव केवल धवल पुष्प जानना, किंचित सत रज सहित केवल तमोगुण प्रधान नर की वृक्ष राक्षस दैत्य सर्प आदि जीव रूप पुष्प हैं। अब क्या कह रहे हैं? किंचित सत रज सहित केवल तमोगुण प्रधान। अब जो ये तमोगुण में होते हैं, घोर तमोगुणी होते हैं, उनकी ये योनियां बताई गई हैं। ये आगे इन योनियों के अंदर जाते हैं,
किंचित तम सत्व गुण सहित रजोगुण प्रधान मनुष्य आदि अनेक भेद हैं, जिनके अंदर तम सत्व गुण सहित रजोगुण भी है, मिश्रित है, आधा पाप है आधा पुण्य है, वो मनुष्य शरीर में आते हैं। और कहते हैं मनुष्य शरीर के अंदर भी अनेक भेद हैं अनेक भेद। ये 4 प्रकार के जीव तीनों गुणों के स्वभाव वाले हैं, पृथक नहीं है। अब जैसा जैसा जिनके अंदर गुण प्रधान होगा वो वैसा वैसा आगे कर्म करेगा। गुण ही कर्म करवाते हैं इस शरीर से, मनुष्य से। देखो कोई जीव रूप पुष्प देखते देखते अदृश्य हो जाता है, कोई नवीन प्रकट होता है ना, कोई लय हो गया, किसी का जन्म हो गया, कोई कुम्भला जाता है, कभी हैजा बीमारी रूप वायु कर व अनेक जीवों की प्रारब्ध कर्म क्षय रूप वायु कर इकट्ठे ही जीव रूप पुष्प गिर पड़ते हैं, है ना। जैसे भूचाल आ जाए या महामारी फैल जाए तो एक साथ इकट्ठे चले गए। अनेक प्रकार के कौतुक अहंकार रूप माली ने संसार रूप बगीचे में कर रखे हैं। अब कितना है बगीचे के अंदर, कैसे ये 84 लाख योनियां हैं, है ना। और उन योनियों के अंदर वैरायटियां कितनी हैं। देख मन रूप नट तुझ चैतन्य महाराजा की प्रसन्नता वास्ते अनेक स्वांग धारण कर रहा है। अब ये मन, तभी तो कहती हूँ सुबह से रात तक सोते हुए हम अपने लिए कभी कुछ ऐसा कर्म नहीं चाहते जिससे दुख हो। हम ऐसा चाहते हैं जिससे इसको सुख मिले, आनंद मिले। तो वो मन रूप नट से तो चाह रहे हैं हम ये सारा। कभी आपको बंधन मानता है, कभी आपको मोक्ष मानता है। ये भी मन के ताल तमाशे हैं सारे। यह भी मन का स्वांग है। कभी निर्विकल्प होता है तब हर्ष मानता है, कभी विषयों के संबंध से चंचल होता है तो आपको धिकार मानता है। अब ये कौन मानेगा? जो थोड़ा बहुत देख रहा होगा अपने आप को। जो अपने आप को नहीं देखता वो तो लय ही हो जाएगा, है ना। हाँ, वो तो एकदम ही मिल जाएगा। हे राजन, यह भी मन रूप नट का स्वांग ही जान। कभी अपने आप को बंधन में मान रहा है, कभी अपने आप को मोक्ष मान रहा है ना। तो उसको ये दुख और सुख होता रहता होगा। फिर उससे कह रहा है ये भी तो स्वांग रच रहा है ना, जबकि उसके अंदर तो न बंधन है न मोक्ष है, कुछ भी नहीं है। कभी आपको वैराग्यवान मान के उत्कर्ष होता है, दूसरे को वैराग्यवान मान के तर्क करता है। कभी अहंकार आ गया, मैं तो वैरागी हूँ, है ना, ये तो संसारी है। कभी आपको पंडित मानता है, कभी मूर्ख मानता है, कभी ज्ञानी होकर निज को कृतकृत्य मानता है, अज्ञानी होकर अकृत कृत्य मानता है। देख, यह भी विचित्र मन के ही स्वांग है। ये सारे मन से हो रहा है ये सारा। कभी आपको पुण्यवान मानता है, कभी आपको पापवान मानता है, कभी आपको जीव मानता है, कभी आपको शिव मानता है, कभी वेदांत के संबंध से आपको ईश्वर मानता है, कभी जीव ईश्वर का भेद मानना रूप स्वांग करता है, कभी जीव ईश्वर का अभेद मानना रूप स्वांग करता है, कभी संशयवान होता है, कभी निसंशय होता है। यह भी मन रूप नट का
स्वांग ही तो है, मतलब क्या रहो बोला। असंग साक्षी बन सारे में, हाँ फिर तो कुछ बचा ही नहीं, साक्षी बन के रहेंगे सबके किसी में। है ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, है ही नहीं। खाली बस यही है कि मैं जान रहा हूँ शरीर की प्रारब्ध चल रही है बस, नहीं तो ये भी जानने में ना आए, है ना। तभी कहते हैं कि मतलब जितने ज्ञानी है ना, सबकी अवस्था कहीं हम एक जैसी होती है, एक जैसी नहीं हो सकती, कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। कई तो अपने आप में पूर्ण है, ऐसे मलिन बनकर रहते हैं पूर्ण अंदर से अपने आप को जाने हुए हैं, है ना। और कई मतलब परहेज करके रहते हैं। सब ज्ञानियों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, एक जैसी किसी की नहीं मिल सकती हमें। पर कहते हैं अगर मन से असंग है ना, तो असली ज्ञानी है, चाहे जहां मर्जी जिधर मर्जी जैसे मर्जी रहे, जिसके अंदर समता आ गई, ये ना हो भी किसी के से बंधन राग हो द्वेष हो, वो नहीं। जो ज्ञानी है जहां मर्जी जैसे मर्जी रहे, मन के अंदर समता है तो वो ज्ञानी है, तो वो छूट गया। अगर समता नहीं आई मन के अंदर तो फिर नहीं छूटा, फिर आगे जन्म और खड़ा है अभी। कभी समाधि करना, कभी योग करना, कभी शांतिमान होना, कभी अशांतिमान होना, कभी मौनी होना, कभी अमौनी होना, कभी आपको वर्णी मानना, कभी आपको आश्रमी मानना, कभी इनसे रहित आपको मानना, यह सब मन रूप नट का तुम्हारे आगे नृत्य है। हाँ, ये हमें देखते रहना है। आ रहा है मन के अंदर, हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ, पर मिलना नहीं है, लय नहीं हो जाना उन भावों के साथ। कभी आपको दृष्टा साक्षी सतचित आनंद रूप मानना, कभी आपको असत जड़ दुख रूप दृश्य मानना, यह भी मन रूप नट का ही स्वांग है। कह रहे हैं दुखी होता है हो, ये भी पता लग रहा होता है। हाँ देखो दुख वाला तो पता लग रहा होता है ज्ञानी को, है ना। सुख वाला भी तो पता लगे, सुख पता लेती विंदा ओ भान कह नहीं रहा कि ये भी दृश्य है। हाँ जो देखेगा तो वो दोनों को देखेगा। सुख थोड़ा सा अब अगर हम देखने वाले बन जाएंगे ना, तब जाके हम अलग हो जाएंगे, चाहे जो मर्जी स्वांग चलता रहे। अब ये ना हो मन के अंदर, ये ना हो, हाँ भी इयो हो वे मेरे किते ता तो भी देखना है, हाँ दोनों में पूर्ण है। नहीं तो क्या होता है कि एक वो बन जाती है, दुर्ग्रह बन जाता है, दुर्ग्रह ही कहेंगे हम तो, है ना, दुर्ग्रह बन जाता है। ऐसी अवस्था नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, नहीं कहते हैं है ना। लास्ट जन्म